दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस क्षण की जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर शौर्य और संवेदना टकरा रही थी। तब भीष्म पितामह ने कुछ ऐसा कहा जिससे कर्ण भीतर तक तिलमिला उठा। और फिर कर्ण ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे स्वयं भीष्म भी सन्न रह गए। आज हम जानेंगे महाभारत की उस बहस के बारे में जो कर्ण और भीष्म पितामह के बीच हुई थी। एक बहस जो धर्म, न्याय और सम्मान की परिभाषा तक हिला देती, लेकिन न भीष्म झुके और न कर्ण बदले। और उसी क्षण महाभारत का युद्ध लगभग तय हो गया। यह वीडियो बेहद रोमांचक है, इसे अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन कर्ण धीरे धीरे भीष्म पितामह के कक्ष में प्रवेश करता है और बोलता है, प्रणाम पितामह, मुझे देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा। और सच कहूँ तो मुझे भी यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि मैं स्वयं आपके कक्ष में आया हूँ, उस गंगा पुत्र के पास जिससे अब तक मैंने दूरी बनाए रखी थी। भीष्म शांत स्वर में बोले, कर्ण, अब मुझे किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। जीवन में इतने असंभव और असहनीय घटनाएं देखी हैं कि अब चकित होना ही छोड़ दिया है। कौन सोच सकता था कि भारतवर्ष का एक श्रेष्ठ कुमार, पराक्रमी, दानवीर, रणधीर, धर्म के युद्ध में अधर्म का साथ देगा। कौन सोच सकता था कि हस्तिनापुर की सभा में, जहां राजधर्म सर्वोपरि माना जाता था, जहां न्याय को देवता की तरह पूजा जाता था, वहीं एक महारानी का चीरहरण होगा और वहां बैठे वीर मौन रहेंगे। किंतु यह सब हुआ कर्ण, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तो बस यही लगता है, जो नहीं होना चाहिए वही होता है। अब तुम ही बताओ कर्ण, तुम्हें गंगा पुत्र की शरण में आने का कारण क्या है? कर्ण गंभीर स्वर में बोलते हैं, हे पितामह, मैं भीष्म पितामह से मिलने नहीं आया हूँ। मैं उस गंगा पुत्र से मिलने आया हूँ जो मेरे गुरु भाई है। मैं उस गंगा पुत्र से मिलने आया हूँ जो परशुराम के शिष्य है, जो मेरे जैसे योद्धा को समझ सके। भीष्म धीमे स्वर में बोलते हैं, तो बताओ कर्ण, तुम्हारी समस्या क्या है? कर्ण बोलते हैं, मेरी पहली समस्या है कि मैं स्वयं को सूत पुत्र नहीं मानता हूँ। हर कोई मुझे सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान करता है, जबकि मेरे भीतर वो ज्वाला है जो किसी भी क्षत्रिय में होती है। भीष्म पितामह बोलते हैं, कर्ण, तुम केवल सूत पुत्र नहीं हो, तुम कर्म से क्षत्रिय हो, तुम सोच और संकल्प से वीर हो। तुम किसके पुत्र हो यह शायद तुम्हारे जन्म से निर्धारित हुआ, परंतु तुम धर्म के पथ पर चलोगे या अधर्म के, यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। धर्म को पकड़ो कर्ण, धर्म को कस कर पकड़ो, उसे कभी मत छोड़ो। कर्ण बोलते हैं, कैसे पकड़ूं गंगा पुत्र, कैसे पकड़ूं, जब मेरी योग्यता को हर बार अपमानित किया जाता है। मेरी पहचान मेरी युद्ध कला से नहीं, मेरी जाति से की जाती है। मैं परशुराम का शिष्य हूँ। मैंने उस गुरु से शिक्षा ली है जिसने भगवान राम को भी चुनौती दी थी। मैंने अर्जुन को हर युद्ध में चुनौती दी, परंतु हर बार मेरी किस्मत मुझे धोखा देती है। अर्जुन के सामने खड़ा होता हूँ और हार जाता हूँ। क्यों? क्यों गंगा पुत्र, क्या मेरी आत्मा अधूरी है? भीष्म बोलते हैं, तुम धर्म का साथ नहीं दे रहे हो कर्ण, तुम अधर्म के पक्ष में खड़े हो। तुम युधिष्ठिर जैसे धर्मराज के विरोध में खड़े हो और दुर्योधन जैसे अधर्मी के साथ खड़े हो, इसलिए तुम अर्जुन से हार जाते हो। कर्ण बोलते हैं, हे गंगा पुत्र, विराट युद्ध में आप भी थे, गुरु द्रोण भी थे और मैं भी था, फिर भी अर्जुन से हार गए थे। क्या वह भी अधर्म था? भीष्म बोलते हैं, हाँ कर्ण, उस युद्ध में हम भी अधर्म के पक्ष में खड़े थे। हमारी शक्ति अपार थी, लेकिन दिशा अधूरी थी, इसलिए हम सब मिलकर भी अर्जुन से हार गए थे। कर्ण बोलते हैं, तो क्या आप भी दुर्योधन का साथ छोड़ सकते हैं? भीष्म बोलते हैं, यही मेरी मजबूरी है कर्ण,
मैं सब कुछ जानते हुए भी हस्तिनापुर के राजधर्म और उसकी मर्यादा के कारण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। कर्ण बोलते हैं, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया गंगापुत्र। मैं जानता हूँ कि यह युद्ध अधर्म का है, फिर भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।